हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज एक नया टॉपिक है हम लोगों के सामने, नाउन्स एंड केसेस। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में नाउन्स एंड नंबर्स का जिक्र किया था। नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन्स एंड नंबर्स। अब जो है हम नाउन एंड केसेस का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा नाउन्स एंड जेंडर, और उसके बाद होगा नाउन्स एंड आर्टिकल। ये हमारा जो टॉपिक्स है, ये जो 4 टॉपिक्स हम डिटेल करेंगे एक के बाद एक, उसका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या था? जो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रक्चर है हमारा इंग्लिश का, उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो प्रथम प्लेस है उस पर नाउन प्रोनाउन रह रहा है। स्टार्टिंग होता है, नाउन प्रोनाउन से स्टार्टिंग करते हैं। वैसे जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन जो कॉमन सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंसेज है, वो नाउन प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो ये नाउन प्रोनाउन जो है सबसे पहले है, इसलिए नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें जानना है। ऑब्जेक्ट प्लेस पर सारे हैं, नाउन प्रोनाउन से लेके वर्ब एडजेक्टिव सारे हैं, एटसेट्रा, टोटल सभी हैं, सभी 8 हैं ऑब्जेक्ट प्लेस पर। लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पर मात्र 2 इस्तेमाल होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। और ये स्टडी करने का उद्देश्य क्या है कि सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन प्रोनाउन जो है वह अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन प्रोनाउन जो है यह प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच, सब्जेक्ट वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है वह यह है कि जो सब्जेक्ट होगा वही वर्ब होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल होगा। ये जो एग्रीमेंट है, तो हर सेंटेंस में जहां इसका इस्तेमाल होगा हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एग्रीमेंट का अनुपालन हो पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या ग्रामर हो, हर जगह। तो हमें इसको ध्यान रखने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम नाउन प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम बेहतरी समझें कि आखिर कौन कैसे इस्तेमाल होता है। तो जो पहला टॉपिक था हमारा नाउन एंड नंबर्स, उसमें था कि हमने सिंगुलर प्लूरल को समझा कि नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, है ना। उसमें जो कॉमन हमने एस या एस लगा के जो है सफिक्स बताया, जहां चेंजेस होगा, वेरिएशंस होगा, वहां एस लगा, कहीं आई एस लगा, कहीं वी एस लगा, कहीं जो है वो चेंजेस हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया, नहीं एक्सेप्शंस थे, उनके बारे में हमने जिक्र किया। ये हमारे नाउन एंड नंबर थे। हम नाउन एंड केसेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं कि नाउन एंड नंबर्स क्या है। इससे पहले आपने जहां कहीं भी पढ़ा होगा, ग्रामर में या डिक्शनरी में, जहां कहीं भी देखा होगा, नाउन एंड केसेस के बारे में ही आपने स्टडी किया होगा। आज हम केसेस के साथ प्रोनाउन का भी जिक्र करेंगे, नाउन एंड प्रोनाउन दोनों का जिक्र करेंगे। वह क्यों जरूरी है, आइए हम शुरू करते हैं, तब समझ में आएगा। केसेस, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हिंदी में इसको हम कारक बोलते हैं। कारक हिंदी और संस्कृत में आप जानते होंगे कि वो कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करंस, ये जो है संप्रदान, अपदान, अधिकरण, संबोधन, ये सब जो है वो कारक के भेद हैं। लेकिन इंग्लिश में मात्र 4 के बारे में पढ़ना है, उससे कम पढ़ना है, और आसान भी है, ज्यादा मुश्किलें नहीं है, इसमें उतने चिन्ह को रखना नहीं है। तो केसेस को हमें जानना है। अब देखें केसेस का क्या डिफिनीशन हो सकता है, क्या परिभाषा होगी। तो सिंपल होगा कि केसेस शो द रिलेशन ऑफ नाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। नाउन का जो अदर वर्ड के साथ जो रिलेशन होगा उसी को हम केसेस कहते हैं। मैं इसको और यहाँ बेहतर करूंगा कि नाउन एंड प्रोनाउन बोथ, नॉट ओनली नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन दोनों का रिलेशन जो है सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ जो इस्टेब्लिश करता है, बताता है, वह क्या कहलाता है? केस कहलाता है। नाउन एंड प्रोनाउन दोनों। बहुत सारे ग्रामर में आपको सिर्फ नाउन के संदर्भ में दिखाया गया हो, लेकिन जो इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश को जो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, आप नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ समझ सकते हैं। तब जाके आपको लगेगा कि आपने केस को कंप्लीट रूप से पढ़ा।
अब हम जब अलग अलग रिलेशन क्या, तो जैसे नाउन कहीं भी सेंटेंस में आता है, जैसे राजू राइट्स अ लेटर, यहां दो नाउन है, एक राजू भी है और लेटर भी है, दो नाउन है, राजू भी है और लेटर भी है। तो दोनों जो इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, वह जो वर्ब है इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, ये वर्ब है, ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। तो ये रिलेशन जो इस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा है, केसेस कर रहा है, वो बताता है। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन समझते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, जो काइंड से पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा जेनिटिव केस या पॉजिटिव केस, और चौथा वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को बेहतर है आप सब्जेक्टिव केस के रूप में जाने, दूसरा तो ऑब्जेक्टिव केस है ही, तीसरा हो गया पॉजिटिव केस, ये इसका पॉपुलर नेम है, ये पॉपुलर नेम है, ये पॉपुलर नेम है जो आपको याद भी रहेंगे, आसानी से आपको याद भी रहेंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस, ये चार जो है केस आपको याद रखने हैं। अब नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस क्या होगा, वोकेटिव केस होगा, वन बाय वन इसको हम डिटेल से समझते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि मैं जो बताता हूं वो साइंटिफिक तरीके से, उसको याद जो रखना आसान होगा, उसके डिफिनीशन को भी याद रखना आसान होगा, समझना भी आसान होगा। ऐसा नहीं कि हम इसके परिभाषा में इतना चले जाए कि हमको जो मूल जो इसका गुण है, जो हमें याद रखने की आवश्यकता है, जो हमें यूज करना है, वो खो जाए, वैसा नहीं होना है। सब्जेक्टिव केस, जो वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है, जो वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है वो सब्जेक्टिव केस में कहलाता है, ये सब्जेक्टिव केस है। राजू राइट्स अ लेटर, राइट्स वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राजू, करता कौन है, राजू, तो ये जो है वह क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। और अ लेटर जो है, लेटर यह नाउन है दूसरा, यह इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका असर इस पर पड़ता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसको हम ऐसे लिखें कि राइट्स अ लेटर, कि यह करता है और यह कर्म है, ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। यहां मैं पैरेलल नाउन प्रोनाउन के साथ बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ नाउन में समझना है, जो वर्ब है, वर्ब के साथ जो उसको करने वाला है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाया। जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जिस जो काम किया गया, ये आप इसको समझ सकते हैं, व्हाट, राम ने क्या किया, राजू ने क्या किया, व्हाट, क्या किया, लेटर लिखा, नहीं, लेटर लिखा, क्या किया, व्हाट, एक लेटर, तो ये जो आंसर है वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसके एक प्रोनाउन का एक और उदाहरण देख सकते हैं, he gave me a letter, उसने मुझे एक पत्र दिया, सब्जेक्ट हो गया ये, और यहां से यहां तक क्या होगा, यहां मी भी है और लेटर भी है, यह नाउन है और यह प्रोनाउन है, यह नाउन है, यह प्रोनाउन है और यह भी प्रोनाउन है। नहीं, ही गेव मी अ लेटर, यह प्रोनाउन है, वर्ब हो गया, प्रोनाउन मी प्रोनाउन हो गया, और अ लेटर क्या, ये नाउन हो गया। तो कौन क्या होगा, यह वर्ब है, वर्ब का करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, ही है, ही जो होगा वह सब्जेक्टिव केस होगा। ही सब्जेक्टिव केस में हो गया। मी जो है, मी और अ लेटर दोनों जो है, इस पर दोनों का, टू हुम, किसे, किसे लिखा गया, मी को, तो मी जो हो गया वह भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और अ लेटर क्या लिखा गया, एक पत्र, यह भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहां दो दो ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेकिन यहां ये प्रोनाउन के केस में है,
हम सिंपली इसको चेंज कर देते हैं, राहुल gave सीमा a letter। राहुल नाउन हो गया, सीमा नाउन हो गया, ये भी नाउन, ये वर्ब। तो राहुल नाउन है, ये क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब हो गया। सीमा क्या है, नाउन है, ये भी, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि किसको दिया गया, सीमा को। तो सीमा ऑब्जेक्टिव केस, और लेटर भी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद है और वो इस्तेमाल हुआ। यहां नाउन के साथ और नीचे वाला प्रोनाउन के साथ नहीं। ये जो जानने की इसलिए आवश्यकता है कि आप बेहतर सेंटेंस को समझ सकें कि कैसे किसका यूज होता है, कौन सब्जेक्टिव केस होगा, कौन ऑब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव केस भी ये समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है ये जो एक्यूजेटिव और डेटिव केस जो बताया गया, इसको बेहतर दो नाम से जानिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा उद्देश्य क्या है जानने का केस, वो हमें समझना है कि हम जो केस पढ़ रहे हैं वो हमारा कहाँ काम में आएगा, कैसे काम आएगा, क्या जरूरत पड़ेगी उसकी, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम क्यों कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं समझते हैं तो इसको बेहतर डिटेल नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिफिक तरीके में है कि क्यों क्यों पढ़ रहे हैं और उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों चीज, ये अगर हम नहीं जान रहे हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब नहीं समझ में आएगा। साइंटिफिक मेथड जो है उसमें हमें दो चीज जानने की जरूरत है, व्हाई और हाउ। कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर हम इसको नहीं पढ़े समझेंगे जानेंगे कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें समझना है कि ये कैसे और क्यों क्यों हम जान रहे हैं। अब है कि हमने नॉमिनेटिव केस को समझा, ऑब्जेक्टिव केस को समझा, नाउन प्रोनाउन के साथ समझ लिया कि नाउन। तो ये जो है अब हमें समझना है ऑब्जेक्टिव केस में दो हमने बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जानने की, इसका नाम एक्विजिटिव और डेटिव केस भी है, लेकिन जो आसान होगा वो हमें जानने की आवश्यकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इसी को जाने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने जो एक यूज किया था, राम gave me a mango, he gave me a mango। राम gave श्याम a मैंगो। राम नाउन है, प्रोनाउन है मी, और मैंगो नाउन है, ये वर्ब हो गया, ये गेव वर्ब हो गया। नहीं, यहाँ क्या है, ही प्रोनाउन है। तो एक एक सेंटेंस को हम अलग अलग समझते हैं। पहले बेहतर होगा वन पहले तो हम समझे। पहला हम क्या है कि राम जो है वह सब्जेक्ट है या नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस। मी जो है प्रोनाउन है, और ये मैंगो भी ये नाउन है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। दो ऑब्जेक्टिव केस है। यहां ये समझना है इसको कि दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो व्हाट का जो आंसर मिलता है, क्या दिया, अ मैंगो, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, टू होम, किसे दिया, मी, मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझना है, क्या दिया, मैंगो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है किसे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको दूसरा उदाहरण से लें, राम gave
श्याम अ मैंगो। यहाँ राम नाउन है, श्याम भी नाउन है, मैंगो भी नाउन है। राम हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, श्याम और मैंगो दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन किसे है, टू हुम और व्हाट, व्हाट किसे, तो मैं क्या दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसे दिया, ये श्याम को, ये हो जाएगा, सॉरी क्या दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, श्याम को, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये है कि हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्यों जान रहे हैं, क्यों हम जानना चाह रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका सबसे मूल वजह है कि जब हम पेसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो पेसिव वॉइस जो है वह सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। एक्टिव वॉइस आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस जो है किसी भी सेंटेंस को व्यक्त करने का दो तरीका है, एक्टिव और पेसिव वॉइस, आप जान रहे हैं इसको। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लास्ट होता है। तो वो सेंटेंस शुरू होता है ऑब्जेक्ट से, ना कि सब्जेक्ट से। तो जहां एक्टिव वॉइस में जो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस उससे हमें मतलब होता है, वही पेसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, वह होता है ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, श्याम भी ऑब्जेक्ट है और मैंगो भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है, इस केस में कैसे उपयोग होगा, तो उसका तरीका यही है कि कभी श्याम से स्टार्ट हो सकता है और मैंगो से स्टार्ट होता है, दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए कि हमें समझना होगा कि कब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव वॉइस बनाए तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों से संभव है। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम पेसिव वॉइस पढ़ेंगे तो हमें फिर इसको रिकॉल करना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था। ओके गुड। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो है पॉजेशन बताता है, अधिकार, अधिकार बतलाता है। ये भी नाउन प्रोनाउन में होता है, नाउन में भी पॉजेसिव केस है और प्रोनाउन में भी पॉजेसिव केस है। तो नाउन में जो पॉजेसिव केस है वह अपोस्ट्रोफी एस करके इस्तेमाल होता है, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस करके हम पॉजेशन बताते हैं। और ऑफ का, और हम किसका उपयोग करते हैं, ऑफ का, ये दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं पॉजेशन बताने के लिए। तो ये हमें फिर डिटेल से समझना होगा कि कब हम कहाँ पॉजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। समान रूप से लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, जिसे हम कहते हैं सजीव एवं निर्जीव, हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि सजीव और निर्जीव दो तरह के जीव हुए, जो जिंदा है वो सजीव है, जो जिंदा नहीं है निर्जीव है। लेकिन ये जो विज्ञान की भाषा जब बात करेंगे, विज्ञान में सजीव और निर्जीव का कंसेप्ट बिल्कुल डिफाइन हो गया है। लेकिन जो लिटरेचर है, लिटरेचर में अभी भी यह सजीव और निर्जीव जो है वह पुरानी मान्यताओं के अनुसार चलता है। जैसे हिंदी में कोई भी वस्तु हो, सजीव हो निर्जीव हो, उससे नहीं लेना देना है, वह सबको सजीव के कंसेप्ट मानता है, उसका जेंडर भी होता है। लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें सजीव का जो है
दायरा बहुत सीमित है, मानव तक सीमित है। थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ जो है वह बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी है। बर्ड्स और एनिमल्स के लिए थोड़ी सी लिबर्टी यहाँ पर है। जहां पजेशन की बात करेंगे वहां पर हम देखेंगे जो अपॉस्ट्रोफी एस का जो इस्तेमाल होता है, अपॉस्ट्रोफी एस, इसका जो इस्तेमाल करते हैं, जो लिखने में हम लिखेंगे कैसे बताते हैं। जैसे अब बॉयज रूम, एक लड़के का रूम, यहां बॉयज, बॉय के साथ अपॉस्ट्रोफी हम इस्तेमाल किए। एक लड़के का कमरा, गर्ल रूम, एक लड़की का कमरा। तो एपोस्ट्रोफी एस के कंसेप्ट को समझने के लिए फिर हम एक बिंदु को समझते हैं कि पजेशन बताने के लिए और भी तरीके हैं क्या। पजेशन बताने के लिए और भी तरीके हैं क्या। तो पजेशन जो है बताने के लिए नाउन में भी तरीके हैं, प्रोनाउन में भी तरीके हैं और एडजेक्टिव में भी तरीके हैं। इस कंसेप्ट को भी जानने की आवश्यकता है। नाउन का पोजीशन कैसे बताया जाएगा, प्रोनाउन के द्वारा कैसे पोजीशन बताया जाएगा और एडजेक्टिव के द्वारा पोजीशन कैसे बताया जाएगा। तो नाउन का पोजीशन जो है और एक, हाँ ठीक है, तीनों के द्वारा पोजीशन बताया जाएगा। कैसे? तो नाउन के द्वारा जो पोजीशन बताया जाएगा उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑफ, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे नाउन के साथ। प्रोनाउन में जो है आप अध्ययन किए होंगे, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये जो है वो प्रोनाउन का पोजीशन है। जब हम एडजेक्टिव में पोजीशन बताते हैं, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसके द्वारा हम पोजीशन बताते हैं। तो ये एडजेक्टिव के द्वारा पोजीशन बताना हुआ। इसके बाद जो है निश्चित है कि नाउन होगा ही। ये जो एडजेक्टिव है पोजीशन बताने का, ये अपने साथ नाउन लेता ही लेता है, बगैर नाउन का यह नहीं इस्तेमाल होता है। जो प्रोनाउन का एडजेक्टिव बताने का तरीका है, मेरा, हम लोगों का, आपका नहीं, योर, योर्स छूट गया, योर्स है ना, यहां योर हो जाएगा एक, योर। तो ये जो प्रोनाउन का पोजीशन बताने का है, यह अकेला इस्तेमाल होगा, अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेगा। ये अपने साथ हमें बगैर नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, इनकम्प्लीट है। और ये जो कंप्लीट है, ये अपने साथ नाउन कभी नहीं लेगा, ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल होगा। अब है कि हम यहाँ नाउन के पोजीशन की बात कर रहे हैं कि नाउन से अगर सिर्फ पोजीशन बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो वो हम अभी इस केस में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस में, कि नाउन का अगर इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो वह है नाउन का इस्तेमाल कि हम अपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा करेंगे, और दूसरा है ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा करेंगे। तो अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग कहां करेंगे और ऑफ का इस्तेमाल कहां करेंगे, ये हमें समझना है। तो हमने बताया कि सजीव के लिए जो है, सजीव में ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, सिर्फ इसको शामिल करेंगे, पेड़ पौधों को शामिल नहीं करेंगे। वो लिटरेचर के अनुसार वह सजीव नहीं है। तो लिटरेचर के अनुसार जो सजीव हम मान रहे हैं, इसको बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और रेस्ट जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑफ के लिए। जैसे अगर हमें इस्तेमाल करना हो टेबल का लेग या टेबल्स का कलर, तो हम टेबल्स या
टेबल्स लेग या टेबल्स कलर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। हम क्या करेंगे, द कलर ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेग या ये जो बता रहे हैं, यहां हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल गलत होगा। ठीक है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल और भी जहां हम ह्यूमनाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हम समझ रहे हैं एज ए ह्यूमन, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट का जो आदेश है, तो कोर्ट जो है वह तो मानव नहीं है, लेकिन हम इसे समझ रहे हैं कि जो जज साहब के द्वारा जो आदेश दिया गया, मानव के द्वारा दिया गया, मतलब मानव के द्वारा ही दिया गया आदेश है। हमने कोर्ट को एज ए ह्यूमनाइजेशन किया, मानव समझते हुए हमने कहा कि कोर्ट्स डिग्री, कोर्ट का आदेश, तो हमने यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। जैसे अगर हम यूज करते हैं इंडियाज पॉपुलेशन, अब इंडिया जो है वो कंट्री जो है, कंट्री का नाम है, लेकिन हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, तो ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन हमने इसका ह्यूमनाइजेशन किया है, इंडिया को कंट्री मानते हुए, एक ह्यूमन मानते हुए हमने इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। लोग कंट्री के साथ करते हैं, तो जहां जहां अगर ह्यूमनाइज करते हैं, हम ह्यूमन मानते हुए उसको हम यूज करते हैं, तब जाके वहां अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल लगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑफ, काके के सेंस में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट है कि अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां करेंगे और कहां नहीं करेंगे। इसको सिंपल, चूंकि हमारा उद्देश्य है कि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें कि कहां क्या कैसे यूज करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इसकी गहराइयों में उतार दें, जहां जाकर आप तैरना फिर भूल जाएं कि कहां कैसे तैरा जाए। उद्देश्य है साइंटिफिक तरीके से कि आपको बेसिक चीजों को इस तरीके से बताया जाए कि आप समझ जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब है कि किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन, जैसे वीमेंस कॉलेज, महिलाओं के लिए कॉलेज, और यही अगर बॉयज कॉलेज होगा तो यहां अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगेगा। ये प्लूरल था, वीमेन, वुमन नहीं लिखा गया था, ये नहीं था, ये नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था प्लूरल। तो वीमेंस कॉलेज अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हुए हम लिखे, और यहां लिखे बॉयज, तो बॉयज में अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगेगा, क्या ऐसे होगा या ऐसे होगा। दो ऑप्शन है, ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब यहां साइंटिफिक तरीके से इसको समझना है कि क्या ये रटने की चीज है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, वॉजेज, वॉजेज कैसे होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, और जो हम बोल सकते हैं, कोई भी जो वर्ड्स बनाए जाते हैं वैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं जो कोई बोल सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी जो बहुत कम भाषा का ज्ञान रख रहा हो, ग्रामर का खासकर बहुत कम ज्ञान रख रहा हो, वह भी उसे बोल सके। ऐसा वर्ड्स नहीं बनाए जाते हैं जो बोला ही नहीं जा सके, एक ही वर्ड को बोलने में भर दिन लोग लगा दे। तो ये यही साइंटिफिक है कि हमें यहाँ नियम रखने की जरूरत नहीं है कि जब लास्ट में स हो, प्रोनाउंसिएशन स हो, और फिर जो है स का प्रोनाउंसिएशन होगा। इसलिए क्या होगा कि जब इस तरह के वर्ड आएंगे तो वहां पर लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, एस नहीं लगाया जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाएगा। जैसे जेसस लाइफ, यहां जो है अपोस्ट्रोफी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा। अगर ये गलत हो गया, ये सही है। जेसस लाइफ में अगर हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, यह क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन फिर करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये इस्तेमाल करेंगे। आर्किमिडीज थ्योरी, आर्किमिडीज थ्योरी या लॉ, तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए क्या इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे या अपोस्ट्रोफी एस। तो हम अपोस्ट्रोफी सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसको पढ़ना फिर
मुश्किल हो जाएगा। ये जो अपोस्ट्रोफी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आर्किमिडीज नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। तो जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हमको देखना है कि अगर लास्ट में स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और ऐसा नहीं है तो हम अपोस्ट्रोफी, जैसे है चाइल्ड, चाइल्ड्स भी होगा, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस भी होगा, सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों के साथ लगा, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिए। लेकिन वही जो है अगर मंकीज के साथ अगर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मंकीज के साथ, तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एस है प्लूरल में। ये इसका जो है कंसेप्ट है कि हम कब अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कब सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और रेस्ट जो है जो बर्ड्स एनिमल्स और इसको छोड़ करके हम समान रूप से इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कंसेप्ट था पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव केस हमने जो है आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ ही बताया कि पॉजिटिव का जो है वर्ड एडजेक्टिव में भी है, हमने यहां उसको डिटेल कर दिया। अब है वोकेटिव केस, बोलने के लिए, जैसे कुछ सेंटेंस जो है कम हेयर, अब हम किसको कह रहे हैं कम हेयर, यहां आओ, किसको कह रहे हैं, हमने क्लियर करने के लिए हमने बोला राजू कम हेयर, हमने राजू को बताया, राजू को बुलाया कि राजू कम हेयर, मोहन गो देयर, मोहन गो देयर। अब यहां मोहन गो देयर कर रहे हैं, छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, सीधे हम नहीं बोलेंगे मोहन गो देयर, मोहन गो देयर, एक छोटा सा ब्रेक, मतलब कॉमा होना मस्ट है, क्योंकि यह सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है और मोहन जो है उससे अलग है, ये अलग है उससे। हमने सिर्फ जो है इसको चूंकि मोहन को कह रहा था इसलिए हमने स्पष्ट किया, इसलिए वोकेटिव केस है कि नाउन आ रहा है, नाउन किस सेंस में यूज हो रहा है सेंटेंस में, इसका उद्देश्य है कि हम क्लियर कर रहे हैं कि राजू को यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं, मोहन को वहां जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने राजू और मोहन का इस्तेमाल किया, ये वोकेटिव केस में है। हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू गो देयर, यू गो देयर, इसमें जो है तुम वहां जाओ, यू ये क्या है, प्रोनाउन है, हम इस तरह का सेंटेंस भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट किया कि तुम वहां जाओ, यहाँ यह यू क्या है, वोकेटिव केस में है। हमने पैरेलली नाउन के साथ भी केस को बताया और प्रोनाउन के साथ भी बताया, इसलिए कि दोनों का इस्तेमाल होता है, इसका कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अभी, अच्छा नहीं लगा होगा तो अभी, कुछ सुधार की अपेक्षा है तो अभी आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही अगर टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए, जब तक फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू।